तो किसानों के खिलाफ ही सरकार है। 10 साल से किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं। 50,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज दिल्ली कूच करके ही मानेंगे हम लोग। भैया में मारपीट हुई है भैया यह सरकार पर तो लेकर छोड़ेंगे। योगी ने मार रहा है हमारा सारा कुछ। नमस्कार, इस समय हम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर खड़े हैं, जहां पर आज किसानों का कूच होने वाला है दिल्ली की तरफ। आप देख सकते हैं तमाम इस फ्लाईओवर के नीचे ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है और वहां से यहां तक आप देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा। आप देख सकते हैं किसान यहां पर भारी संख्या में इकट्ठे होने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान जो किसान संयुक्त मोर्चा है SKM उसकी तरफ से किया गया है। किसानों की तमाम मांगे हैं जो किसान इस समय दिल्ली में एक बार फिर से लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, जब किसान दिल्ली आए थे तो किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी। अब क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से यातायात यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है। हालांकि ये फ्लाईओवर के हम ठीक ऊपर मौजूद है और फ्लाईओवर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको बता दें इस बीच जिन मांगों को लेकर के किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% मुआवजे की मांग की जा रही है। तो वहीं 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा की जो है मांग किसानों की तरफ से है। वहीं भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ मिले, ये मांग किसान लेकर के आए हैं। तो अन्य मांगों की अगर बात करें, हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए, आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए और इसी के साथ किसानों की अन्य मांग आपको बता दें, पुलिस मामले जो किसानों का बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर लगभग कई महीने चला था, उसमें जो किसानों पर केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की गई है और लखीमपुरी जो हिंसा हुई थी उस पर भी यहाँ पर मांग की गई है। देखिए पूरी तरीके से जाम लग चुका है, पुलिस भी वहाँ पर तैनात है और अब ये और प्रदर्शन कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है ये हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस समय हम फ्लाईओवर से जस्ट नीचे आ चुके हैं और अब वहाँ से आप इस रास्ते की शुरुआत देखेंगे। पूरी तरीके से ये जाम हो चुका है, इसमें कई गाड़ियाँ प्रदर्शनकारियों के यानी कि किसानों के जो अपनी मांग लेकर के दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो कई आम लोग भी, क्योंकि ये जो बॉर्डर है दिल्ली के बेहद नज़दीक है और दिल्ली की तरफ भी यहाँ से कई बसेस कई गाड़ियाँ जाती हैं सामान लेकर के और कई निजी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन इसके चलते जो आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा जो फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता है पूरी तरीके से जाम हो चुका है। जाहिर सी बात है जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो परेशानियां भी होंगी, लेकिन इसी बीच देखिए आप कुछ गाड़ियां आपको किसानों की भी मिले, यानी कि किसान यहां आना शुरू कर रहे हैं। पूरी तरीके से कोशिश है किसानों की कि भारी संख्या में यहां पर हम लोग इकट्ठा हो सके और दिल्ली की तरफ एक बार कूच कर सके। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार पिछले दिनों भी किस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी दूसरे बॉर्डर से, हरियाणा बॉर्डर से अब बात करें तो, लेकिन किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, कीलें ठोक दी गई थी और पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर सके। हालांकि अगर बात करें हरियाणा परिणाम के बाद एक इस तरीके का मिथ, इस तरीके का परसेप्शन सेट कर दिया था कि किसान भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो रहे हैं और इसीलिए किसानों ने भी कहीं ना कहीं वोट दिया। हालांकि अब जब महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के ठीक बाद से किसान एक बार फिर से सड़कों पर आने का निर्णय ले चुके हैं, तो एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या किसान अभी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज़? आप देख सकते हैं वहाँ फ्लाईओवर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, हम वहीं से अभी थोड़ी देर पहले बातचीत आपसे कर रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस प्रदर्शन के चलते आज ये रास्ता, देखिए किसानों का समूह पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी पहुँचने वाले हैं। अगर हम बात करें तो देखिए नोएडा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात है इस जगह पर पुलिस द्वारा और उधर की तरफ आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से किसानों का आपको वहाँ पे सैलाब नज़र आ जाएगा। यानी अब यहाँ किसान
कूच करने के लिए तैयार हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से आज के इस प्रदर्शन को जो है प्रभावित कर। कहाँ से आए हैं हम नोएडा से ही हैं, कौंडली गांव से। और आज यहाँ कम से कम 50,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज दिल्ली कूच करके ही मानेंगे हम लोग। क्यों कूच करना है दिल्ली को आपको? कूच करना, किसान इतना पीड़ित हो गए यहाँ का, 3-4 महीने से पड़ा, कुछ सुनने वाला नहीं सरकार में, कोई यहाँ का शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। ताकि हम लोग भी जो है बाधा न बने किस तरीके से। लेकिन ये बताइए, लगातार आप लोगों को आप आने की कोशिश करते हैं दिल्ली, आप लोगों को रोक दिया जाता है, इसके पीछे आपको ये तो तानाशाही सरकार है। ये तो किसी को जानने, किसानों के तो खिलाफ ही है ये सरकार। ये तो किसानों के खिलाफ ही सरकार है। तभी तो पहले भी आपने देखा होगा, हमने 2-3 साल पहले कूच किया था यहाँ पे, आपने देखा क्या पुलिस बल के तहत हमारे लोगों की क्या हालत हुई थी यहाँ पे। वो उसमें कैद कर वो हो गए थे, जेल के लिए आंदोलन भर दिया लोगों ने। आज भी वो स्थिति होने जा रही है। लोग कितने किसान मर गए यहाँ पे धरने पे बैठे बैठे, तो कोई सुनने वाले, प्रशासन नहीं सुननी, 3 औथट नहीं सुननी। आज कई महीने से हमारे किसान वहाँ बैठे हैं, यहाँ नोएडा बैठे हैं। किसान तो अन्नदाता होता है, क्यों इतनी संवेदना दिख रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो हमारा हक है ना उसे नहीं दे रही। 10 साल से किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं। खूब ADM बैठ लिया, DM बैठ लिया, कमिश्नर भी बैठ लिया, लेकिन कोई सुलह नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसानों की समस्या इसमें सुनी जाती तो इतनी पब्लिक, कितनी महिलाएं आ रही हैं जो रास्ते में जो पीड़ित हो रही हैं, बेचारी चला नहीं जा रहा पैरों से, दुखी हो के आ रही हैं पब्लिक। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस भी तैयार है इधर से आपको रोकने के लिए। उधर दिल्ली आज कुछ भी हो जाना, आज रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, पूरी तरीके से खाने पूरे तरीका आज का है, कुछ भी हो जाना आज नहीं रुक पाएंगे। आज दिल्ली पूछी वाले नहीं है, पूरे प्रदेश ने दुखी कर दिया सरकार ने। और हमारा हक नहीं, जब तक हक नहीं दिया जाएगा जब तक नहीं और दिल्ली कूच करेंगे। आज इतनी संख्या हो जाएगी, आज कवरेज करते करते परेशान हो जाओगे बिल्कुल। तो फिर नारेबाजी अपना हक लेके रहेंगे। तो देखिए, नारेबाजी लग रही है कि अपना हक लेकर रहेंगे। साफ तौर पर कहना है कि आज किसी भी लेकर आएंगे। उधर से फिर से आप लोगों पर जो है आंसू गैस ठोके जाएंगे, लाठीचार्ज किया जाएगा। 2 भाई एक मिल गया, एक नहीं मिला। ये कौन सा अत्याचार? तेरे में अधिग्रहण हुआ है, उसका भी लाभ लेके रहेंगे हम अपना। मिल गया एक वही जमीन, वही खसरा नंबर, एक भाई को दे दिया, 2 भाई नहीं छोड़ दिए सरकार ने। तो क्या सरकार की नीति भाई भाई को भी बांट रही है? हाँ, फिर उसकी नीति ये भी है, भाई भाई को बांट रही है। वो दुश्मनी भाई भाई में ऐसा कह रहे हैं, नीति सरकार की जो है किसी एक को मिल रही है, किसी एक को नहीं मिल रहा है उसका फायदा। और जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं, आप किसानों के झंडे लहराते हुए देख सकते हैं। यानी कि अब किसानों ने अपना झंडा यहाँ पर गाड़ दिया है कि पूरी तरीके से दिल्ली कूच करना है। और हम यही दिखाने के लिए आपको पहुंचे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस भी आपको यहाँ पर तैनात दिखेगी और आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से किसान यहाँ तक बैठे। कहाँ जा रहे हैं आप इस उम्र में? संसद घेरेंगे। हाँ। संसद घेरे, संसद घेरने जा रहे हैं। क्यों घेरना है संसद? हमारा 10% राख रहा सरकार ने, और नया कानून इतने हमें लागू करेंगे जो 2013 में कांग्रेस ने पास कर दिया, इतने हम जाएंगे नहीं। मरना मंजूर है पर जाएंगे नहीं। मरना मंजूर है आप लोगों को? जाएंगे नहीं पर या सरकार पर तो लेकर छोड़ेंगे। योगी ने मार रहा क्यों हमारा सारा कुछ? अच्छा, योगी जी ने आपका हक मार लिया? हक मार रहा क्यों हमारा? लगातार योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, किसानों की बड़ी बातें करते हैं। हाँ, तो वैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं तो मतलब एक भाई ये दे दिया, 2 भाई रह गए। एक भाई हर गांव में 2 भाई रह गए, एक भाई ये दे दिया 10%। भैया में दुश्मन मारपीट हुई है। भैया में लठ बजा रहे हैं पुलिस वाले बजावे खूब। कई फेरे ठा दिए, कुछ सामान करीब पहले भी हट गए, अब का ना हटे अपना नहीं हटेंगे नहीं। लेकिन उधर देखिए पुलिस तैनात है पूरी तरीके से। मार दो, पुलिस करो अपना काम। वो अपना हक के लिए जान भी पूरी तरीके से जान देंगे भैया। ऐसा है कि 10% ठहरी मारी दी नहीं, किसी को मिल गई 10-5 को 10-5 रख लिए, दे ना रहे, गिरेटर में डालो। कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला। ये बात कह रहे हैं कि बातें सामने आ रही है कि भाई भाई को भी लड़ाने की कोशिश सरकार की योजनाओं नीतियों के तहत। तो देखिए, ठीक फ्लाईओवर के नीचे हम मौजूद हैं और आप माहौल देख सकते हैं। किसान पूरी तरीके से यहाँ पर जम चुके हैं। हर तरफ आपको किसान नजर आएंगे, हरी टोपी में। किसानों के हाथ में अपने संगठनों का झंडा है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र कैमरे के जरिए से देख पाएगी, वहाँ तक आपको किसानों के झंडे, किसान टोपी पहने नजर आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। प्रशासन लगातार कोशिश करेगा। देखिए, महिलाएं भी इस पूरे प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। अब
आगे की तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद की क्या, इसके बाद कोई रास्ता निकलेगा या हमेशा की तरह जो किसानों का प्रदर्शन रहा है कि किसान उग्र हो जाते हैं और किसानों पर प्रशासन द्वारा लाठी और आंसू गैस बरपा दिए जाते हैं, क्या वैसी कोई तस्वीर यहाँ से निकलेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट को हम यही समाप्त करते हैं। अगली रिपोर्ट में एक बार फिर से आपको किसानों का हाल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।